मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेलवे ग्रुप डी में 2 करोड़ फॉर्म डाले जा चुके हैं, अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2013, 2018, 2019, 2025, यानी कि अगर मैं बताऊं कि पहले 80 लाख फिर इतने इतने, तो अब तक क्या, तो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक नया डाटा जो कि आया है जिसमें बताया जा रहा है 1 करोड़ 90 लाख तक फॉर्म डाले जा चुके हैं। परंतु एक मेरा डाटा जो मैं एक वेबसाइट से लेता हूं उसके अकॉर्डिंग अभी तक कितने डाले जा चुके हैं, और ये वाला जो डाटा है वो कब का डाटा है, देखिए 16 फरवरी को ये कह दिया गया था कि इंडियन रेलवे लेवल 1 पोस्ट टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कि 1.92 करोड़ फॉर्म डाले जा चुके हैं। तो क्या टोटल फॉर्म डाले जाने मतलब कि क्या 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म डाले जा चुके हैं, मतलब डाले जाएंगे, या कितने फॉर्म डाले जा सकते हैं, उस पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। सेफ जोन, डेंजर जोन, सारी चीजों पर विस्तार करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है जो फॉर्म भरने की, यानी इतने ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं कि वेबसाइट हर बार सर्वर डाउन हो रहा है, जिस वजह से डेट एक्सटेंड कर दी गई। और एक ये चीज कि साफ साफ हर एक बच्चा ये कह रहा है कि मुझसे भी यही गलती हो गई, अहमदाबाद से अप्लाई करना था, मुंबई से कर दिया, डेंजर जोन बन गया। ये वाली चीज जो मैं आपको बताकर चल रहा था, यही गड़बड़ हर बच्चे ने करी है। और ये गड़बड़ क्या है वो मैं समझा चुका हूं पिछली वीडियोस में भी और इस बारी वीडियो में भी। चलो 1 मिनट इस पर दे दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बार जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है वो ये गलती करी है कि मैं भी WR मुंबई से अप्लाई कर रहा था, लेकिन पता नहीं होने की वजह से CR मुंबई अप्लाई हो गया। तो अब ये क्या दिक्कत है, ये क्या बच्चों से किस तरह से गलती हो रही है और क्यों हो रही है, और आप में से भी हजारों लाखों बच्चे होंगे जिन्होंने ये गलती कर दी होगी और आगे भी करने वाले होंगे। और डेट एक्सटेंड करिए तो क्यों करिए कि आपको जो लास्ट डेट थी उस लास्ट डेट को एक्सटेंड क्यों किया गया। अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये नोटिस आप सभी के पास ऐसे पहुंच गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार दिखाता हूं। आप सभी को पता है क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, तो पहले था 22 फरवरी और अब कर दिया मेरे भाई 1 मार्च, यानी कि आप 1 मार्च तक क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट वो 3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 मार्च तक अब आप फॉर्म अपने भर सकते हो। आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। क्यों की गई है, तो साफ साफ बहुत बड़े नंबर यानी बहुत ज्यादा बच्चा फॉर्म भर रहा है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं हर बार आपको बताता हूं और वही इसका कारण है। अगर आपको समझ आता है तो देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या होता है मैं हर बार बताता हूं, फिर उसके बाद हर चीज को देखते हुए चलते हैं और इस पर भी आपकी चर्चा करेंगे कि कितने टोटल फॉर्म भरे जा सकते हैं। और साथ में जो ये बच्चे ने जो ये डाटा भेजा है, जिसने जो ये कहता है कि मैं रेलवे में एक बड़ी पोस्ट पर हूं, तो कुछ ने ये सर्कुलेट करा, हर एक टीचर के पास आज के टाइम पर भेजा है, हमारे को भी भेजा है कि सर 1.92 CR फॉर्म भरे जा चुके हैं। इंटरनल डाटा बता रहा हूं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भाई ये कितनी बड़ी इसमें सच्चाई है। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बता ही रहा था कि फॉर्म भरे जाने के कारण क्या है कि इतना ज्यादा बच्चा कि भाई 2 करोड़ तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भरे जाएंगे फॉर्म। तो उसका कारण क्या है, देखिए कारण मैं आपको टोटल मोटा मोटा बताता हूं। देखिए हर वीडियो में बताता हूं 10th 12th इस चीज को जल्दी जल्दी बताऊंगा, और ग्रेजुएशन क्योंकि हर एक वीडियो में बताता हूं। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो 10th के अगर आपके गांव में या आपके किसी शहर में जहां भी आप रहते हो, मान लो आपके गली मोहल्ले में बस आपके एरिया को पकड़े बैठते हैं, 10th के 400 बच्चे, 12th के 400 बच्चे और ग्रेजुएशन के 400 बच्चे आपकी गली में रहते हैं। तो ग्रेजुएशन बेस्ड जैसे NTPC ग्रेजुएशन निकला था, तो ग्रेजुएशन बेस्ड अगर कोई एग्जाम निकलता है तो सिर्फ यही 400 ऐसे बच्चे हैं जो मेरे प्यारे बच्चों क्या भर सकते हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड वाला फॉर्म। परंतु मेरे प्यारे बच्चों अगर 12th बेस्ड वाला निकलता है तो 400 और 400 ये 800 बच्चे हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। यानी अगर 12th बेस्ड निकलता है, जैसा कि अंडर ग्रेजुएट वाले NTPC के निकले, तो उसमें फॉर्म ज्यादा डाले गए हैं, जबकि अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी 3-1 हजार ही हैं और ग्रेजुएट वाली वैकेंसी 7-8 हजार टाइप कुछ है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी ज्यादा है परंतु फॉर्म कम डाले गए। क्यों, ग्रेजुएशन जिनने कर रखी होती है वो कम जनसंख्या होती है। 12th तो वो भी है जिसने भाई 12th कर रखी है, वो ये 400 के बाद ग्रेजुएशन वाले भी तो 12th कर ही चुके होंगे, तो ये 800 हो गए। इसी तरह से 10th वाली बात करूं तो 10th के केस में ये 400 ये 400 ये 400 यानी ये सब फॉर्म डालेंगे और इस वजह से 400 400 400 1200 एक बड़ा नंबर आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से ये
मतलब आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आपको नजर आएगा जब आप एंड देखते हो कि भाई ग्रुप डी में कितने फॉर्म डाले जा चुके हैं। परंतु हाँ, अब मुद्दा ये आता है कि चलो जितने ज्यादा मतलब कि भाई क्या 2 करोड़ फॉर्म डाले जाएंगे वो एक अलग चीज है, पर यहाँ जो एक डाटा जो 16 फरवरी की डेट का आता है सामने, हर जगह ये सर्कुलेट हो रहा है, हर एक यूट्यूब पर हर जगह इसी की बात हो रही है। 16 फरवरी को एक बच्चे ने कहता है कि रेलवे से मैं बड़े पद पर हूं, और वो एक डाटा सर्कुलेट करता है कि भाई 1.92 सीआर भरे जा चुके हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, 1.92 सीआर ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत बड़ा। हाँ, एंड होते होते इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म तो भरे जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपसे दे रहा हूं। क्यों भरे जाएंगे? अगर आप डाटा देखते हो पिछले वाला, तो आप देखिए 2013 में आपकी कितनी वैकेंसी रही हो, परंतु 80 लाख फॉर्म डाले गए थे। 2018 में इतनी वैकेंसीज पर 1.89 करोड़। तो आप एक बात समझिए, 2018 में 1.89 करोड़ यानी कहीं ना कहीं 2 करोड़ तो उस समय ही डाले जा चुके थे जब बेरोजगारी थी। पर आज की बेरोजगारी उस समय की बेरोजगारी से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इन 5-6 सालों में नया युवा बहुत ज्यादा निकल कर आया जिसको जॉब की जरूरत है, परंतु जॉब उसे नहीं दी गई, जिस वजह से वो बस पढ़ते रहा। जिसको बचपन से कहा गया कि पढ़ाई लिखाई करेगा तो कुछ बन जाएगा, परंतु वो पढ़ाई लिखाई करता रहा, कुछ बन नहीं पाया, और जो इधर उधर डांस मस्ती करते रहे वो कुछ ना कुछ कर गए। तो बच्चा भी थोड़ा डिमोटिवेट होता है इस चीजों को देखकर कि इतनी पढ़ाई करने का मतलब क्या फायदा, बचपन से एक चीज सिखाई गई और उस चीजों पर हम चले और फिर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अब जो है एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इस समय लगी है कि कैसे भी अब हमें जॉब लेनी है। और देखिए, वो एक अच्छे बच्चे होते हैं जो मेहनत कर कर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वो लगे रहते हैं, और वो उनकी पहचान होती है और वही उन्हें महान बनाता है। जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे महान बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अपनी जवानी मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हर बच्चा इधर उधर घूम रहा है, उसे खराब करके एक कमरे को देकर वो अपने मम्मी पापा के सपने को सच करने के चक्कर में अपने हर एक पल को पढ़ाई की तरफ दे रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुद्दा यह है इस समय तो कि अगर 1.89 करोड़ 2018 में बढ़ चुके थे, तो 2019 की बात करूं तो 1.15 सीआर। चलो ये थोड़ा नंबर घटा था, पर यह नंबर इसलिए भी घटा था क्योंकि 2018 के बाद 2019 में सीधी वैकेंसी आ गई थी। तो बच्चों ने यही फॉर्म डाल रखे थे, तो क्या होता है, 2 बार बच्चा डालता नहीं, यार मेरा हो तो पाया नहीं तो क्या ट्राई करूं। पर अब 2025 है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई आप देखोगे 4-5 साल बीत चुके हैं, 5-6 साल आपके बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं 2 करोड़ फॉर्म तो बहुत कम बोल रहा हूं, ये पक्के पक्के भरे जाएंगे, ये गारंटी है। 2 करोड़ नहीं तो 1.5 करोड़ तो आप ये लिख के ले सकते हो। जब आप एंड देखोगे तो 1.5 करोड़ फॉर्म 110% भरे जाने हैं, इसकी कोई मतलब इससे कम तो भरे ही नहीं जाएंगे। और एक अलग लेवल का ग्रुप डी में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, 110% बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। पर अब इस बात पे जो ये बच्चा है, देखिए एक स्टूडेंट है, इसने अपनी तरफ से एक डाटा दिया। इस डाटा को अगर आप कहोगे तो इस डाटा के लिए एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, कमेंट कर देना, पर इस डाटा को आप खुद ही देख लो, क्योंकि इस डाटा के ऊपर मैं चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहता कि मुझे 100% पता है 16 फरवरी तक किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी कंडीशन में 1.92 सीआर फॉर्म भरे ही नहीं जा सकते थे। इस बच्चे ने क्या करा, एक ऑफिशियल सा पेज बनाने की कोशिश करे जिससे लोग इस चीज़ पर विश्वास करें। और हो भी सकता है कहीं इंटरनली अगर सच्ची में इतने भर गए होंगे, फिर तो भाई साहब क्या ही कह सकते हैं। पर इसमें मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि 16 फरवरी यानी कि अभी तो बहुत समय बचा था, और 1.92 सीआर। अब इस बच्चे ने डाटा, अगर सच्ची में इंटरनल कोई बच्चा हुआ जो इसकी अच्छी पोस्ट है जिस तरह से बता रहा है, और इसने सही में 1.92 सीआर भरे गए होंगे फॉर्म, तो बच्चों एक अलग ही। क्योंकि एक वेबसाइट है वो भी कहता है मैं एक बहुत बड़े रेलवे पद पे हूँ, और उसका डाटा अक्सर सही आता है। वो जो चीज़ देता है वो एक लिमिटेड, ऐसा नहीं है जैसे हमने उसका ही डाटा लिया हमेशा उस वेबसाइट से। और जो अगर आप डाटा देखोगे तो देखिए डाटा एक तरीके से उसकी डाटा को देख के भी लगता है कि यार हाँ 12 फरवरी में इतने फॉर्म्स थे 54, फिर 19 फरवरी में 72 हुए, फिर उसके बाद मेरे प्यार बच्चों 21 फरवरी यानी आज की डेट पर 84 लाख फॉर्म उसने कहा है कि भरे जा चुके हैं। तो ये एक लगता है कि यार हाँ चलो 19-20 हो सकता है, ठीक है, इससे थोड़े से ज़्यादा थोड़े कम, पर हाँ ये मुझे परफेक्ट लगता है उसका डाटा, इसलिए मैं उस वेबसाइट से डाटा लेता हूँ। मुझे उस पिछली बार भी जब लिए थे एलपी के टेक्नीशियन के, तो एंड में देखा तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ऊपर नीचे था, पर डाटा बिल्कुल सेम टू सेम था। पर अगर मैं इस लड़के की बात करता हूँ, इस भाई ने जो भेजा है जिसने कहा 1 करोड़ 90 लाख तो 16 फरवरी को भरे जा चुके हैं, उसमें बहुत सच्चाई नजर नहीं आ रही। क्योंकि
भरे जाएंगे, गारंटी है, जो डेट एक्सटेंड हुए हैं, पर अभी तक नहीं भरे गए होंगे। हाँ, 1 मार्च तक पक्का पक्का गारंटीड 1.5 करोड़ फॉर्म भर जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, तभी डेट एक्सटेंड हुई है। अच्छा, अब देख लेते हैं मेरे भाई सेफ और डेंजर, पर उससे पहले जो सबसे बड़ी बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है, अच्छा ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, 9 घंटे की, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया वाले चैनल पर पड़ी है, इसको जरूर देख लेना। आ जाओ दो। अब बच्चों जो ये कमेंट आ रहे हैं, दिल्ली जोन चुनने के लिए कौन से ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं भी WR मुंबई से अप्लाई कर रहा था, लेकिन पता नहीं होने की वजह से CR मुंबई अप्लाई हो गया। तो मेरे भाई ये दिक्कत क्या है, बच्चों के साथ ये बहुत दिक्कत बन रही है, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और ये सबसे जरूरी बात है बतानी भाई। हर चीज से जरूरी मुझे यही दिख रही है इसके इस समय। तो क्यों दिख रहा है, देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, हर बच्चा कर क्या रहा है, इसको मैं एक बार 1 सेकंड रुक जाइए, मैं अभी 21 फरवरी का एक डाटा दिखाता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा ढंग से समझ पाएंगे। लीजिए, इसको ऊपर ले चलते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको और ढंग से समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं 21 फरवरी का डाटा दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या है बच्चों के साथ, सबसे ज़्यादा बच्चा ना अगर फॉर्म भरना चाह रहा था तो 2 ही जगह से भरना चाह रहा था, एक तो न्यू दिल्ली से भरना चाह रहा था, और एक भरना चाह रहा था वेस्टर्न रेलवे मुंबई। अब वेस्टर्न रेलवे मुंबई से फॉर्म भरने का कारण क्या था, क्योंकि देखिए दिल्ली तो अपने आप में एक डेंजर जोन है, दिल्ली में पर वैकेंसीज थोड़ी ठीक ठाक, नीले से बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, शायद आपको दिख ना रहा हो, ठीक है, और हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, लीजिए। तो दिल्ली की अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करूँ, तो दिल्ली तो अपने आप में डेंजर जोन रहता ही रहता है। क्यों रहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे फॉर्म डाल रहे होते हैं बहुत खपीटर टाइप होते हैं, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका राजस्थान, हरियाणा, ये सारे बच्चे फॉर्म डाल रहे होते हैं। पर मुंबई की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा लोग तैयारी वहाँ पर कर नहीं रहे होते, यानी कि वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, वहाँ भी कंपटीशन यहीं के बच्चे जाके बना रहे होते हैं। अब दिक्कत क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई की यहाँ पे थी, 4672, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया अगर मुंबई के दिल्ली के कंपैरिजन में। तो 4672 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, एक ऐसी जगह पर जहाँ की कट ऑफ पहले से ही कम जाती रही है। मुंबई की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो अगर आपको मैं दिखाता हूं मुंबई की कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों क्या गई है, तो मुंबई की कट ऑफ सिर्फ 64 गई थी। और अगर मैं दिल्ली की कट ऑफ की बात करूं, तो दिल्ली की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो दिल्ली की देखिए, दिल्ली की शायद 70 गई थी, 70 कट ऑफ गई थी दिल्ली की। तो हर कोई चाहेगा यार कि एक ऐसी जगह जहाँ 64 कट ऑफ गई है मैं वहीं से फॉर्म डालूं, बजाय इसके जहाँ 70 गई है, क्योंकि वैकेंसीज तो दोनों के जगह एक जैसी है, दोनों की कहीं ना कहीं एक बराबर वैकेंसीज है ना दोनों जगह। तो हर किसी के दिमाग में एक बात आएगी कि क्यों इतनी वो करनी, हम इस जोन को क्यों ना चुने। कौन से जोन को मेरे प्यारे बच्चों, जिस जोन में वैकेंसीज तो दोनों की बराबर हैं, पर यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है। अब बच्चों ने ना, हर किसी ने यही चुनना चाहा, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, हर किसी ने, क्यों, वैकेंसीज अच्छी थी। अब मेरे प्यारे बच्चों होता है कहानी का किस्सा शुरू। हुआ क्या, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई चुनना था, वेस्टर्न रेलवे मुंबई चुनना था, उसके लिए जिस जोन को चुनना था वो था अहमदाबाद। जब आप फॉर्म भरोगे तो इस पूरे में कहीं पर भी WR मुंबई नहीं दिखेगा। इस जब फॉर्म भरते समय यहाँ पे पूछा जोन चुनो, तो यहाँ पे मुंबई के लिए सिर्फ एक मुंबई आता है। तो अब बच्चों ने क्या करा, हर किसी ने मुंबई चुना, पर मुंबई चुनते ही वो कौन सी वाली मुंबई पे पहुंच गए, वो इस मुंबई पे पहुंच गए, सेंट्रल रेलवे मुंबई। अब बच्चे ने तो मुंबई चुना, उसे तो लग रहा है मैंने सही किया है, पर उसको ये नहीं पता अभी तक कि वो सेंट्रल रेलवे मुंबई में जा चुका है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए वहां पे उन्होंने मुंबई दिया, और अगर उसे चाहिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई तो उसे अहमदाबाद चुनना होगा। यानी कि कौन सा वाला चुनना पड़ेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर उसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे चुनना पड़ेगा अहमदाबाद। तो यहीं से होती है गड़बड़ शुरू हर बच्चे के साथ। तो हर बच्चे ने मुंबई चुन लिया, जबकि उसे चुनना क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अहमदाबाद। और जिस वजह से जो कॉम्पिटिशन जैसा समझा जा रहा था कि यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ ही नहीं पाया। आप देखोगे वैकेंसीज यहाँ ज़्यादा हैं और यहाँ कम, और जहाँ वैकेंसीज कम है वहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा हैं वहाँ सिर्फ 5.5 लाख बच्चे अभी तक अप्लाई करे हैं। तो यहीं से एक बहुत बड़ा एक माहौल सा जो अभी तक निकल कर आया, शायद इसी कारण से फिर से और टाइम दिया गया, जिससे और ज़्यादा बच्चे जब फॉर्म भरे तो वो अपने सही जोन को चुन पाए कि कौन सा जोन चुनना है। पर जिनके साथ दिक्कत होनी थी वो हो गई, और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके हज़ारों कमेंट नीचे आ रहे हैं कि सर हमारे साथ ये गड़बड़ हो गई। अगर आप कमेंट देखोगे तो हर बच्चे का यही कमेंट था कि सर मुझसे भी यही गलती हो गई, अहमदाबाद से अप्लाई करना था, ये मुंबई से कर दिया, डेंजर जोन बना दिया। मैं भी WR मुंबई से अप्लाई कर रहा था, लेकिन पता नहीं होने की वजह से CR मुंबई से अप्लाई हो गया। अब मेरा फर्ज बनता है कि यार कि कहीं ना कहीं जो बच्चे, मैं फील कर पाता हूँ यार ये बच्चे ने गड़बड़ करी हुई। कैसे, हमारा एक यहाँ पे स्टूडेंट है अपना, मतलब ये काम करता है टेक्निकल का, तो ये थोड़े साइड वाइज तैयारी करता रहता है। तो इनने फॉर्म भरा तो इसके साथ भी यही दिक्कत कि सर ये तो एक ही मुंबई दिख रही है। हमने ध्यान से देखा,
मैंने कहा यार ये तो एक ही मुंबई है, तो बहुत बच्चों के साथ दिक्कत हुई होगी। फिर हमने पूरी रिसर्च करी, तो हमने चाहा कि यार कि बच्चे और जो बच्चे हैं उनके साथ कोई गलती ना हो या दिक्कत ना हो, उसके लिए सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। क्योंकि देखिए आपको नहीं पता तो हम बता दें, कहीं ना कहीं से तो आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। हर चीज़ बच्चे को नहीं पता होती है, क्योंकि हमारा भी ध्यान नहीं शुरुआत में तो क्या था, तब हमने खुद यहाँ पे एक बच्चे ने फॉर्म अप्लाई करा तो उसने कहा सर ऐसे ऐसे है, हमने फिर उस पर रिसर्च करी तो इस चीज़ को हमने बताया। उसके बाद अब सभी जगह से ये बातें आपको बताई जा रही हैं, हर यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो इस बात को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो चीज़ें शुरुआत होती हैं, तो हमने इस चीज़ को शुरुआत करा कि कहीं ना कहीं बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे। पर हाँ ये है कि इससे बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत बनी है। आप मुझे कमेंट करके बताना किस किस के साथ। पर आप जो भी है कि अगर मैं सेफ जोन की बात करूं तो अहमदाबाद अभी के टाइम पे सेफ जोन है, परंतु ये अहमदाबाद क्या है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई। अब देखिए अगर आप थंबनेल देखोगे तो थंबनेल पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अहमदाबाद और मुंबई बना सेफ जोन। अब बच्चे कहेंगे सर ये अहमदाबाद और मुंबई अलग अलग है या एक ही है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये नाम ही इसलिए लिखा है जिससे कि आप इस चीज़ को समझें कि जो मुंबई जिसमें ज़्यादा वैकेंसी और वही अहमदाबाद है, इसीलिए मैं इस नाम को लिख कर चलाऊं जिससे कि मैं यहाँ पर इसे आपको बता सकूं। मेरे भी ध्यान में रहे कि हमने थंबनेल इसीलिए बनाया जिससे कि इस चीज़ पे चर्चा हो कि अहमदाबाद आपको चुनना है अगर आपको उस मुंबई को चुनना है जो सेफ बन चुका है। एक मुंबई जो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेफ बन चुकी है, परंतु अगर आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अहमदाबाद जोन चुनना पड़ेगा, तब आप सही हाथों में हो, नहीं तो फिर से आप डेंजर जोन में चले जाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या हाल चाल है, किस तरह से पर सीट कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली की, तो अगर सीट वाइज बात करें तो सीट वाइज यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पर सीट कॉम्पिटिशन अभी कम है। इसका तो मेरे भाई वेस्टर्न रेलवे मुंबई तो अपने आप में बच गया अपने आप ही। ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई 2218 है, फिर 230, 290, 277। अगर ऐसे करते हुए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लीजिए इसको हल्का सा, जिससे कि आप हाँ लीजिए आ जाइए। तो मैं हर एक पर सीट कॉम्पिटिशन आपको बताते हुए चलता हूँ। मुंबई ये हमारा सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया। अगर चेन्नई की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों 230, और मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ न्यू दिल्ली के साथ मैंने ये भी लिख दिया, ये यानी जो अगर आपको न्यू दिल्ली में फॉर्म भरना है तो चंडीगढ़ जोन चुनना है, मुंबई में भरना है कौन सी वेस्टर्न रेलवे तो आपको अहमदाबाद जोन चुनना है। यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए मुंबई चुनना है, साउथर्न रेलवे चेन्नई के लिए चेन्नई चुनना है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए गुवाहाटी चुनना है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ही चुनना है आपको, ईस्टर्न रेलवे के लिए कोलकाता, पर साउथर्न ईस्टर्न रेलवे के लिए कोलकाता वाले के लिए रांची चुनना है। क्या चुनना है? रांची। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम फॉर्म डाले हैं, आप देखिए सिर्फ 3,20,000 फॉर्म डाले यहाँ पे, पर हाँ वैकेंसी इतनी कम है कि यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 306 पहुंच गया, इसलिए कहीं ना कहीं डेंजर में अपने आप पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रांची चुन लिया होगा। पर इसका कोई लॉजिक नहीं दिखता कि कोलकाता वाला बच्चा रांची चुनेगा क्यों भाई, कोलकाता और रांची का तो आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के लिए उन्होंने क्या दिया है, रांची चुनना पड़ेगा। अब बच्चा कैसे इतनी बुद्धि लगा देगा कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता अगर मुझे जाना है तो उसके लिए मैं रांची जोन चुनूं, क्योंकि इनका तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, पर उन्होंने ऐसे बना रखा है पूरा फॉर्मेट। ठीक है, इसके अलावा और कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। हुबली के लिए आपको बेंगलोर चुनना पड़ेगा। अब देखिए सभी में ना यहाँ पे देखो पर सीट कॉम्पिटिशन 357 पहुंच चुका है, 306, पर आगे जाते आते ये 300 से 500 इजीली होने वाला है, 500। अच्छा ये देखो आप, मैंने यहाँ पे इनको सेफ में क्यों रखा है, आप देखोगे देखिए सेफ में इसलिए रखा है, अगर आप यहाँ पर फॉर्म देखोगे तो ऐसे दो ही सबसे जोन ऐसे हैं जिसके सबसे कम फॉर्म डाले गए हैं, 3.5 लाख 2,40,000, परंतु एक्चुअल में देखिए दो तरह से सेफ बनाए, एक पर सीट कंपटीशन और एक कहाँ पे फॉर्म कम डाले गए। तो देखिए पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कम है तो ये कहीं ना कहीं बच जाएंगे, ये सेफ की तरफ हैं अभी तक। सेफ का मतलब यह है कि अगर न्यू दिल्ली में पहले 70 कट ऑफ गई थी तो इस बार भी कहीं ना कहीं 70 के आसपास ही जाने वाली है। और अगर मेरे भाई वेस्टर्न रेलवे मुंबई अहमदाबाद में पिछली बार 64 गई थी तो इस बार भी 64 के आसपास जा सकती है। फॉर्म कम डाले गए एक अलग लॉजिक है, यहाँ वैकेंसीज भी तो कम है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वैकेंसी कम है तो पर सीट कॉम्पिटिशन 363 और 477 आ रहा है, ना चाह कर भी ये डेंजर जोन है। आपको मैं सेफ इसलिए यहाँ पे करके लाया हरा, जिससे कि बहुत सारे बच्चों की एक कन्फ्यूजन थी कि सर सबसे कम फॉर्म तो भुवनेश्वर और हुबली में डाले गए, यहाँ तो कंपटीशन कम होगा। मेरे बच्चे फॉर्म कम डाले गए एक अलग चीज़ है, यहाँ तो वैकेंसी भी तो कम है। पर इसी तरह से अगर आप आगे आओगे तो यहाँ पर सिर्फ 2,40,000 फॉर्म डालें, पर वैकेंसी इतनी कम है कि यहाँ 477। देखिए आपको अगर ये देखना है कि कौन सा डेंजर है कौन सा सेफ है इस डाटा के हिसाब से, तो आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ पर सीट कंपटीशन,
कि हर एक सीट के लिए कितना बच्चा खड़ा है, कितना बच्चा लड़ रहा है। वहां से आप भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई कौन सा डेंजर बनने वाला, कौन सा सेफ। तो जहां पर सीट कंपटीशन ज्यादा है वहां किसी भी हालत में सेफ हो ही नहीं सकता। अभी तक तो सेफ के मुकाबला यही दोनों कर रहे हैं, पर सेफ एक्चुअल में अगर मैं आपको तो मैं अपने जो मैं डाटा देख पा रहा हूँ और जिस तरह से इंटरनल मैं भी बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं सर ये जो आपका डाटा आ रहा है ना, ये 2-2 3-3 दिन में अपडेट होके आ रहा है। जो अगला डाटा आने वाला है वो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने कहा क्या कह रहे सर हम बता नहीं सकते, बट हाँ इंटरनली बहुत एक बड़ा नंबर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा होने वाला है कि बहुत ज़्यादा ही फॉर्म भरे गए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे कितनी ही परसेंट कंपटीशन कम हो, अगर ये 300 पहुंच गया, ये 400 पहुंच गया मेरे भाई, ये 500 तो एक बच्चे कहीं कहीं 600 पहुंच जाए, कहीं 700। तो इस हिसाब से एक सीट पर अगर 500 बच्चे लड़ रहे होंगे तो 500 बच्चों की एक क्लास में से एक बच्चा तो ऐसा होता है जो फर्स्ट आता है। तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। आप सबको आज से कमर कस के पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे पूरा पूरा बता रखा है क्या इनकी पहले कट ऑफ गई थी कि जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रांची की, तो इनकी तो कट ऑफ पहले भी 69 गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं तो इसी तरह से अगर आप आगे चलते रहोगे तो मेरे जबलपुर की कट ऑफ 68 गई थी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की 69, इनकी तो पहले ही इतनी कट ऑफ गई है, तो आगे पता नहीं कितनी जाने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ हाजीपुर पटना की तो ये भी 69, तो कट ऑफ पहले ही 69 70 जा चुकी है। इस बार 70 से पार जाएगी। कुछ जोन ऐसे हैं जहां आप सेफ मानकर चल रहे हो, जहां पे न्यू दिल्ली की बात करूं पहले 70 गई थी, तो सेफ का मतलब यह है बस कि अगर पहले 70 गई थी तो अभी कहीं ना कहीं 70 तक तो जाएगी। इतनी है, ऐसा ना हो कि जिस जैसे आपने किसी ने मुंबई चुन लिया है सेंट्रल रेलवे, वहाँ 64 गई थी, तो जिसने चुना होगा सेंट्रल रेलवे मुंबई उसने यही सोच के चुना होगा कि भाई सेंट्रल रेलवे मुंबई में 64 गई थी तो इस बार भी 64 ही जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है, इस बार वहाँ पे 70 से कम कट ऑफ नहीं जाने वाली। पिछली बार क्या गई थी सेंट्रल रेलवे मुंबई की, अगर आप देखोगे तो पिछली बार 64 कट ऑफ गई थी, पर इस बार मैं गारंटी से कह सकता हूँ सेंट्रल रेलवे मुंबई की 70 कट ऑफ जाएगी। तो जो बच्चा सेंट्रल रेलवे मुंबई को जिसने चुना होगा वो वही बच्चा है जिसके 64 65 66 66 के करीब नंबर आते होंगे, पर गारंटी है वो नंबर अब 66 से बढ़कर 70 75 तक भी चले हैं, कोई दो राय नहीं, 70 तो मिनिमम जाने जाने। तो आपको इस तरह से सोचकर चलना है कि भाई कि कौन सा जोन ऐसा है, जैसे अगर ये वाला है तो 64 से बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ वेस्टर्न रेलवे मुंबई तो वो थोड़ा सा अभी तो ठीक है, आगे पता लगेगा। तो ये इस तरह से आपको कट ऑफ देखकर आप एक बार आइडिया बताइए आपके आसपास कितने लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, जिससे हम भी एक आइडिया लगा पाएं कि क्या और कितने फॉर्म डाले जाने वाले हैं। मतलब हर घर से क्या हर कोई फॉर्म डाल रहा है या कुछ लोगों ने ही ग्रुप डी भरा है, तो एक बार कमेंट करें। क्योंकि देखिए हर बच्चों को पता होता है कि हमारे घर गांव में 101 बालक हैं, सबने ही ग्रुप डी डाल दिया है या नहीं डाला, तो एक बार कमेंट जरूर करें कि गुरुजी हाँ हमारे तो गाँव में सबने ही डाल दिया है या नहीं डाला। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 2018-24 ऑल PYQ आपके लिए करा दिया गया राहुल देसाल मैथ्स माफिया चैनल पर। और अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेरे भाई एडमिशन ओपन हो चुके हैं, BEd MEd BPed DLEd BA MA BSc D फार्मा के आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म भरकर आपको कुछ नहीं करना, आपके पास हमारी टीम फॉर्म कर लेगी। वहाँ पे जो भी आप BA पर ये जरूर चुन लेना गूगल फॉर्म में BEd करना है, BTC DLEd करना है, D फार्मा MEd BPed क्या करना है, जिससे क्या है हम आपको फॉर्म कर लेंगे कि फीस वगैरह बता देगी हमारी टीम। जिसको BEd की नॉलेज है वो BEd वाला फ़ोन करेगा, इसके हिसाब से हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको फीस बता देगी। टॉप तक ऐप पर सही बैचेस अभी 99 रुपये में। कोई भी अगर आपको बातचीत करनी है तो व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बस बने रहें और कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में अगर 200-300 बच्चा है तो कितने बच्चों ने कितने फॉर्म डाले हैं। सभी ने डाले हैं, 50% बच्चों ने डाले हैं, 40 ने डाले हैं, 70% ने डाले हैं, जिससे एक आइडिया और लग पाएगा। और आपके कमेंटों को मैं फिर अगली वीडियो में ले पाऊंगा कि देखिए इस गाँव के इतने टोटल ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं करी है, 10वीं यानी जिसने 12वीं करी है उसने भी 10वीं करी हो, जिसने ग्रेजुएशन करी है उसने भी 10वीं करी होगी। तो इस तरह का एक डाटा मुझे अपने पास से मोटा मोटा बताना कि हमारे गांव से 70% ने, हमारे गांव से 80% ने, हमारे गांव से 50% बच्चों ने फॉर्म डालना है ग्रुप डी में, जिससे मैं एक आइडिया बता पाऊँ। और ये और बता देना कि टोटल वहाँ की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जैसे कि आपके गांव के 500 बच्चे ऐसे जिन्होंने 10वीं करी है तो इससे उसमें 50% है, तो मैं एक आइडिया बच्चों को बता पाऊंगा कि टोटल इतने फॉर्म तो पक्का डाले गए होंगे। तो अगर आप अलग अलग गांव के कम से कम 100 एक कमेंट भी आते हैं तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार कमेंट जरूर करें।